नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी गौरव, समीर, प्रीति और सुरभि। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब जम्मू के सांबा से में मिला है पाकिस्तानी गुब्बारा। गुब्बारे पर उर्दू में लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद। सांबा के नंदपुर इलाके में ये गुब्बारा पाया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर से 200 मीटर दूर मिला ये गुब्बारा। पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये वो गुब्बारा है और उस पर लिखा है आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, माफ कीजिएगा, लिखा है इस पर। इंटरनेशनल बॉर्डर से 200 मीटर दूर मिला ये गुब्बारा। ये दो तस्वीरें इससे पहले भी देखिए, गुब्बारे पर लिखा था पीआईए का जहाज बना हुआ गुब्बारा था और एक दूसरा गुब्बारा मिला है जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। ये सांबा के नंदपुर इलाके में पाया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रमन सैनी जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। रमन, ये जो गुब्बारे इस तरह से भेजे जा रहे हैं, ये क्या संदेश दरअसल है और क्या इनके बारे में जानकारी मिल रही है कि कहां से छोड़े गए और किस तरह से यहां तक पहुंचे? जी हाँ, बिल्कुल सुमेरा, देखिए जिस तरीके से गणतंत्र दिवस अब पास आता जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक हरकतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आज सुबह ही हमने बताया था कि किस तरीके से कठुआ का राजबाग का जो इलाका है वहां पर एक एरोप्लेन शेप्ड बैलून मिला था जिस पर पीआईए लिखा हुआ था, और अब ये दूसरी घटना है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ लाल रंग का एक हार्ट शेप का गुब्बारा है। इसके एक तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद उर्दू में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ स्टार और मून का तस्वीर जो है वो बनी हुई है। तो निश्चित रूप में ये 200 मीटर दूरी पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां से 200 मीटर की दूरी पर इसे रिकवर किया गया है। तो ये एक, अब पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं कि गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से घुसपैठ करवाकर जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। तो अब पुलिस ये देख रही है कि क्या इस तरीके की गतिविधियां जिसमें ड्रोन से हथियार गिराना हो, ड्रोन से यहाँ पर निगरानी करनी हो, या फिर इस तरीके के बैलून्स को यहाँ पर भेजकर सिर्फ सुरक्षा कर्मियों का ध्यान भटकाकर उसके पीछे से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, या इससे पीछे और कोई मकसद है। तो फिलहाल पुलिस ने इन दोनों गुब्बारों को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच जो है वो की जा रही है। सुमेरा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रमन सैनी। वहीं राजस्थान के अलवर में टाइमर से लैस एक संदिग्ध बम जैसी वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। राजस्थान के अलवर में टाइमर लगी बम नुमा संदिग्ध वस्तु मिली है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। संदिग्ध वस्तु को उठाकर जय संबंध बांध के बीच में रखा गया, जिसकी जांच अभी जारी है। बताया जाता है कि अलवर शहर के विवेकानंद नगर में एक शख्स के घर के पास से ये संदिग्ध बम जैसी वस्तु बरामद हुई है। सुबह के समय मकान मालिक और उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति कहीं से आया, उसे उन लोगों की हाथापाई हुई। इस बीच संदिग्ध व्यक्ति के शॉल से ये संदिग्ध सामान नीचे गिर गया। हाथापाई के बाद संदिग्ध वहां से फरार हो गया। आसपास लगे कैमरों की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। इधर इस संदिग्ध गुब्बारे को लेकर कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में भेजा गया है। कठुआ से मिले इस गुब्बारे में पीआईए लिखा हुआ है। पुलिस ने इसे राजबाग थाना क्षेत्र के नजदीक एक खेत से बरामद किया है। चकधप्पा के खेतों में ये गिरा हुआ पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि इसके जरिए कोई संदिग्ध वस्तु पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई है। और जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एक बार फिर ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। सुरक्षा बलों ने इन ड्रोन्स के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी की। ये खामोश पहाड़ियां कल रात गोलियों की आवाज से दहल उठी। जानकारी के मुताबिक राजौरी के गनिया कलसिया गांव के पास पाकिस्तान की तरफ से संदिग्ध ड्रोन भेजे गए। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी भी की गई। संदिग्ध ड्रोन को खदेड़ने के साथ ही गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। गोलीबारी की वजह से एलओसी पर देर रात लोग दहशत में आ गए। एलओसी पर रहने वालों के मुताबिक एहतियातन वो अपने बंकरों में चले गए। ग्रामीणों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से करीब 10 मिनट तक गोलीबारी की गई। अब रात को फायरिंग हुई, हमने बोला नीचे चले जाते हैं, गोलियां आ रही हैं उधर से। तो हमने जब देखा तो अचानक से हमारा खुद मन कम गया। आग की तरह गोलियां आ रही थी, तो फिर हम अंदर चले गए। ये हमेशा इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ रहे हैं और सेना ने भी हमें अपने साथी की तरह ही रखा है। गोलीबारी और ड्रोन भेजने की ये हिमाकत सांबा में ड्रोन की एक दूसरी खेप गिराए जाने के ठीक एक दिन बाद हुई है।